तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। स्पीडी करेंट अफेयर का आज हम लोग इसका पार्ट 7 देखेंगे। इससे पहले इसका 6 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ एडिटोरिया का भी 10 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो करीम बेंजेमा को दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। इसरो किस वर्ष तक चंद्रयान 3 लॉन्च करने का योजना बना रहा है? तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च करना है यह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इसका आंसर बी सही है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वह किस देश में हैं? तो भारत में हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा किया है? तो पब्लिक स्कूल हॉलीडे का जो घोषणा किया गया है यह किस देश के द्वारा किया गया है? यह अमेरिका के द्वारा जो किया गया है यह न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। इसका आंसर सी सही है। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है यह सौरभ गांगुली को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद जो हैं यह किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो यह इराक के हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेश इंजन कार का लॉन्चिंग किया है? तो फ्यूल फ्लेश इंजन कार का लॉन्चिंग टोयोटा के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो गांव बना है वह गांव मोढेरा गुजरात बना है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू किया है? यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह झारखंड के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यह मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सितंबर माह 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे दिया गया है? तो यह सम्मान हरमनप्रीत कौर को दिया गया है जो भारत के महिला क्रिकेटर हैं। तो इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो पुरुष में किसे चुना गया है? तो पुरुष में मोहम्मद रिजवान को चुना गया है जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लॉन्च जो लाइफ लॉन्च किया गया है यह किस राज्य में किया गया है लॉन्च? यह गुजरात में किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का जो उद्घाटन किया गया है इसका उद्घाटन पंजाब में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है अरमाने गिरिधर को। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका लॉन्चिंग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 8 अक्टूबर 2022 को वायुसेना ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? यह 90 नंबर का मनाया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अलेस बियालियास्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2022 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह किस क्षेत्र में दिया गया है? यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार एनी एनोक्स को दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा नए उपचुनाव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त अजय भादु को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कितने लोगों को दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस और भारत को चुना गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? यह जो बनाया जा रहा है कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह गुजरात में बनाया जा रहा है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो भारत का पहला ग्रीको रोमन जो पदक जीता गया है यह पदक साजन भनवाल के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशनभोगियों के लिए एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो पेंशनभोगी पोर्टल का जो नाम रखा गया है इसका नाम क्या रखा गया है? तो संकल्प रखा गया है। इसका नाम भविष्य रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? भविष्य रखा गया है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो 6वीं बार सबसे स्वच्छ जो शहर बना है वह इंदौर बना है। इसका आंसर सी सही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो बने हैं कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थौसेन बने हैं। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2022 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह पुरस्कार स्वांते पावो को दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार अर्पणा बालमुरली को दिया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है वह 40 रहा है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो किन्हें बनाया गया? तो लेज अनिल चौहान को बनाया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 जो जीता है यह पुरस्कार सेहान करुणा तिलका को मिला है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला हर्डलर जो बनी है वह कौन बनी है? तो ज्योति याराजी बनी है। इसका आंसर डी सही है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? यह किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? यह वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 किसके द्वारा जीता गया है? यह पुरस्कार हैदराबाद के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो 5वीं सभा जो है इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च किया था? तो MBBS कोर्स की जो किताब लॉन्च किया गया था यह किस भाषा में किया गया था? तो हिंदी में किया गया था। इसका आंसर बी सही है।
वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू किया जा रहा है? यह किस रूट पर शुरू किया जा रहा है? यह दिल्ली से मुंबई के लिए शुरू किया जा रहा है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए है, इसका आंसर डी सही है। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक किस देश ने बढ़ाया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बढ़ाया गया है, इसका आंसर सी सही है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित किया है? तो फ्रेट ट्रेन रेक जो विकसित किया गया है, यह हिंडाल्को के द्वारा किया गया है, इसका आंसर डी सही है। किस देश ने 90 इंटरपोल महासभा की मेजबानी किया है? तो 90 इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है, इसका आंसर बी सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107 है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है? तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का जो शुरू किया है, यह आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है, इसका आंसर डी सही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो बल्क ड्रग पार्क की जो आधारशिला रखा गया है, यह हिमाचल प्रदेश में रखा गया है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है, इसका आंसर बी सही है। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है? तो द ट्रैपिंग जोन की जो खोज किया गया है, वह मालदीव में किया गया है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियन 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराया है, इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? यह किसके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लगाया गया है, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर जो मंदिर है, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो किस शिक्षाविद के द्वारा जीता गया है? तो वजाहत हुसैन के द्वारा जीता गया है, इसका आंसर डी सही है। वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थियों पुरस्कार किसने जीता है? तो नॉनसेंस शरणार्थियों पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार एलेंजा मर्केल के द्वारा जीता गया है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा को किया गया है, इसका आंसर बी सही है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी ड्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो एंटी ड्रस्ट अभियान जो शुरू किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह दिल्ली के द्वारा किया गया है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन का जो दिया गया है, यह किसे दिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया एरोस्पेस लिमिटेड को दिया गया है, इसका आंसर डी सही है। अगला है, सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह यूनकिंग टैंक के द्वारा जीता गया है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल का किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पंकज मित्तल का जो नियुक्ति किया गया है, यह किस उच्च न्यायालय में किया गया है? तो इनका नियुक्ति राजस्थान के उच्च न्यायालय में किया गया है, इसका आंसर डी सही है। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ एक पहल है? टेली मानस पहल जो है, यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर ए सही है। किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की घोषणा किया गया है?
तो कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य का जो घोषणा किया गया है यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कॉफो उपग्रह का लॉन्च किया है? तो कॉफो 1 उपग्रह का जो लॉन्चिंग किया गया है यह चीन के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो ड्रोनी का जो निर्माण है इसका निर्माण गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेंडल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये तीनों को 2022 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में दिया गया है? यह पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। आंसर ए सही है। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो बना है वह भारत बना है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? पहली अमेरिकी मूल की जो महिला बनी है वह कौन बनी है? तो वह निकोल मान बनी है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यालय किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसकी आयोजित जो है यह हरियाणा में किया जा रहा है या किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। भारत के चुनाव आयोग ने इसे नेशनल आइकन बनाया है? तो नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपा है? तो द्विपक्षीय व्यापार के रूप में जो सौंपा गया है यह लेबनान को सौंपा गया है। इसका आंसर ए सही है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग प्रमोशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किस पे हस्ताक्षर किया गया है? कौन देश के द्वारा किया गया है? तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है यह गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर डी सही है। मेडिसिन या फियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार स्वाति पावो के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है यह विवेक लाल को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो नाम रखा गया है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम प्रचंड रखा गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया है? यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर डी सही है। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर जो पंचायत बना है वह कौन बना है? यह पुलम पारा बना है, पुलम पारा। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह जो नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दिया है? यह किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दिया गया है? यह मंजूरी बुंदेलखंड के क्षेत्र में दिया गया है। इसका आंसर ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? पहली यूरोपीय जो महिला बनी है वह समांथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो बौद्ध गुफाओं और मंदिरों को जो अवशेष पाया गया है यह कहाँ पाया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में पाया गया है। इसका आंसर डी सही है। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सुएला ब्रेवरमैन को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? यह संजय कुमार वर्मा को किया गया है। इसका आंसर ए सही है।
हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो झूलन गोस्वामी का जो संबंध था, इनका संबंध क्रिकेट से था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है वह कौन बनी है? तो जियार्जिया मेलोनी बनी है। इसका आंसर ए सही है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए बमनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो बमनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 के लिए? तो यह पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। इसका आंसर बी सही है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वह दिलीप टर्की को चुना गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICMR के जो नए महानिदेशक बने हैं वह कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। इसका आंसर डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो सबसे युवा जो भारतीय बने हैं वह कैवल्य बोहरा बने हैं। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।